फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों, आज की वीडियो में उर्दू दरख्श सदोम का 10वां सबक लेकर आया हूं। सबक का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। यहाँ से ज़ा ख़त्म कर दीजिएगा, आगा हश्र। और आज की वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। इसी तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी कुछ है सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से गौर से सुनिएगा। जितना गौर से आप थ्योरी सुनेंगे उतना ही कम समय में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मुसन्निफ़ के बारे में। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र एक तनक़ीदी मजमून है। याद रखिएगा कैसा मजमून है, तनक़ीदी मजमून है, जिसको मशहूर तनक़ीद निगार प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान ने लिखा है। कौन लिखा है? प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान ने। तो इससे समझ में आया कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र का जो राइटर है कौन है? लुत्फ़ुर्रहमान है। पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई थी। किस ज़िले में? छपरा ज़िले में। वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर है। वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर है। इसी तरह वालिदा का नाम आमीना है। वालिदा का नाम आमीना है या फिर आमीना खातून है। लुत्फ़ुर्रहमान का आबाई वतन दरभंगा है। लुत्फ़ुर्रहमान का आबाई वतन दरभंगा था। ठीक है, आबाई वतन दरभंगा था। बनियारपुर में ननिहाल था जहां लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश हुई थी। तो इससे बात समझ में आती है कि लुत्फ़ुर्रहमान की जो पैदाइश जो है ननिहाल में हुई है। आगे है लुत्फ़ुर्रहमान के मंददर झेल शेरी मजमुआ शाये हो चुकी है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा है? ताजगी बुजुर्ग नवा जो कि मजमुआ गज़ल है। इसी तरह बोसा नम जो कि मजमुआ गज़ल ये भी है। इसी तरह सनम आशना जो कि मजमुआ नज़्म है। ये जो मजमुआ शेरी मजमुआ इन सबको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है लुत्फ़ुर्रहमान बचपन ही से बड़े ज़हीन थे। लुत्फ़ुर्रहमान बचपन ही से बड़े ज़हीन थे। इन्होंने आला तालीम हासिल किया, डबल MA किया। याद रखिएगा डबल MA किया। इसी तरह PhD भी किया। इन्होंने PhD भी किया। इन्होंने MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। याद रखिएगा गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कब किया? MA में। लुत्फ़ुर्रहमान अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। किस यूनिवर्सिटी से? भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और यहीं से सदर शोबे उर्दू के ओहदे से सबकदोश हुए। ठीक है, याद रखिएगा उर्दू यानी सदर शोबे उर्दू के ओहदे से सबकदोश यानी कि रिटायर हुए। इनकी मंददर झेल तनक़ीद के मौजू पर किताबें हैं। कौन कौन सी? जदीद की जमालियत, नक़द निगाह, नस्र की शहरियत, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनक़ीद और शहर वफ़ा। ये सब क्या है? इनकी तनक़ीदी किताबें। इन सब किताबों की भी याद रखिएगा, अभी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। लुत्फ़ुर्रहमान को सियासी से काफ़ी दिलचस्पी थी। किस चीज़ से? सियासी से काफ़ी दिलचस्पी थी। लुत्फ़ुर्रहमान राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर और MLA भी थे, यानी किसी पार्टी में भी शामिल थे। किस पार्टी में? राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी में शामिल थे। और क्या थे? वज़ीर और MLA भी थे। अब देखेंगे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं हुआ तो जाइए फिर से एक बार वीडियो देखिए, थ्योरी क्लियर कीजिए। चलिए देखते हैं MCQ क्वेश्चन। पहला सवाल है, लुत्फ़ुर्रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? लुत्फ़ुर्रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA थे? अभी अभी बताया हूँ। A में है JDU, इसी तरह B में है राष्ट्रीय जनता दल, इसी तरह C में है कांग्रेस और D में है BJP। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है B बिल्कुल राइट आंसर है। B बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रीय जनता दल के। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई? A में है 1940, B में है 1941, C में 1942 और D है 1943। इसका बिल्कुल राइट आंसर है B बिल्कुल राइट आंसर है। 1941 ईस्वी की इनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर क्या है? A में प्लॉट, B में स्टेज, C में किरदार, D में मुकालमा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है स्टेज। स्टेज बिल्कुल B बिल्कुल राइट आंसर है। B बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा, ये आपको जो है मुख्तसर सवाल में भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो याद रखिएगा क्या है? स्टेज है। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश किस ज़िले में हुई? लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश किस ज़िले में हुई? तो A में सिवान, B में गोपालगंज, C में छपरा, इसी तरह D में दरभंगा। याद रखिएगा इनका जो आबाई वतन दरभंगा था, लेकिन इनकी पैदाइश जो है छपरा में हुई। C बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, लुत्फ़ुर्रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखिए। किसी एक किताब का नाम पूछा जा रहा है। आपको बहुत सारी किताब का नाम भी बताया हूँ। A में नक़द निगाह, नक़द निगाह होगा। B में मुक़द्दमा शेर व शायरी, C में है यादगार गालिब, D में हयात जावेद। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है A बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा A बिल्कुल राइट आंसर है, नक़द निगाह। अगला सवाल है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ़ कौन है? A में अब्दुल मुग़नी, B में अख्तर उनवी, C में
वहाब अशरफी और इसी तरह डी में है लुत्फ़ुर्रहमान। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। लुत्फ़ुर्रहमान जो है इसका राइटर है, मुसन्निफ़ है। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान के वालिदा का नाम क्या है, पूछा गया वालिदा का नाम। ए में बीबी खदीजा, इसी तरह बी में है बीबी आमिना खातून, सी में बीबी ज़ैनब, इसी तरह डी में बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बीबी आमिना खातून, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान का आबाई वतन कहाँ है, यहाँ पूछा जा रहा है आबाई वतन। ए में जाले दरभंगा, बी में है बिरदुवीपुर दरभंगा, इसी तरह सी में है रियोंडा दरभंगा, इसी तरह डी में है कमतौल दरभंगा। साथियों याद रखिए कि इसके बिल्कुल जो राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है, रियोंडा दरभंगा में इनकी जो है आबाई वतन है। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की, ए में है BA, बी में है PhD, इसी तरह सी में MA, डी में है D.Ed। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है PhD तक तालीम हासिल की है, ठीक है, PhD। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, ए में मिथिला यूनिवर्सिटी, बी में है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, सी में है भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसी तरह डी है मगध यूनिवर्सिटी। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ स्टार्ट किया था। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान की शायरी के किसी एक मजमूआ का नाम लिखिए। लुत्फ़ुर्रहमान की शायरी के किसी एक किताब का नाम लिखिए। ए में है माहतमाम, बी में है बोसानाम, इसी तरह सी में है तस्लियत हयात, इसी तरह डी में है नुक्स हयात। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है बोसाए नमा नम, बोसाए नम, क्या है बोसाए नम। अगला सवाल है दर्ज झेल में से लुत्फ़ुर्रहमान का शेरी मजमूआ कौन है, दर्ज झेल में से लुत्फ़ुर्रहमान का शेरी मजमूआ कौन है। ए में है ज़हर इश्क, बी में है गुलजार नसीम, सी में है ताज़गी बुजुर्ग नवा, इसी तरह डी में है फ़िक्र जमील। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है ताज़गी बुजुर्ग नवा, याद रखिएगा। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि रिटायर हुए। ए में सदर शोबा उर्दू, बी में प्रिंसिपल, इसी तरह सी में VC, इसी तरह डी में प्राइवेसी। इसका बिल्कुल ये राइट आंसर है, याद रखिएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है सदर शोबा उर्दू। अगला सवाल है जो कि लास्ट है MCQ क्वेश्चन का, आगा हशर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सनफ़ से, याद रखिएगा। ए में शायरी, बी में है ड्रामा, सी में है अफसाना, डी में तनकीद। तो तनकीदी मजमून है लेकिन जो है सनफ़ जो है ड्रामा है, क्या है ड्रामा, याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपको लगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से एक बार थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी में बहुत ही आसान ज़बान में बार बार पढ़कर बताता हूं, इसलिए थ्योरी क्लियर रखेंगे तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव में समय ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए थ्योरी क्लियर रखिए, समय बचाइए। पहला सवाल है सब्जेक्टिव का, लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। दो सवाल पूछा जा रहा है, कब और कहाँ हुई। देखिए जवाब है लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश छपरा ज़िले के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे। देखिए बहुत ही मुख्तसर जवाब है, लुत्फ़ुर्रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वज़ीर और MLA रहे। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए, याद रखिए। देखिए जवाब है जदीदियत की जमालियत, नक़द निगाह, इसी तरह नस्र की शरीयत में 3 किताब का नाम लिख दिए हूँ, आप जो है सारी किताब का नाम याद रख लें। अगला सवाल आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। जवाब है आगा हश्र के एक ड्रामा का नाम है रुस्तम सोहराब, क्या है रुस्तम सोहराब, क्या है रुस्तम सोहराब। 5वां नंबर सवाल है ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है। जवाब है ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर स्टेज है, याद रखिए, क्या है स्टेज है। अगला सवाल है लुत्फ़ुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। मैं आपको थ्योरी बताया हूँ, थ्योरी में से आपको 5 जुमले मिल जाएंगे। देखिए लुत्फ़ुर्रहमान बचपन ही से ज़हीन थे, इब्तदाई तालीम बनियारपुर ननिहाल से हुई है, सियासी से काफ़ी दिलचस्पी थी, इन्होंने MA किया और गोल्ड मेडल हासिल किया और अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। तो यहाँ तक जवाब क्लियर हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है लुत्फ़ुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए, तो यहाँ तक 5 जुमले क्लियर हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 है मज़मून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। देखिए मुख्तसर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। नस्र की वो सनफ़ जिसमें किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात व एहसासात का तहरीरी इजहार किया जाए। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरीके का होता है, और मज़मून की कई किस्म
मजमून की कई किस्में हैं, जैसे कि तनकीदी मजमून, इसी तरह इल्म मजमून, इंशाइया मजमून। क्या है? इंशाइया। अगला सवाल है, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। जवाब है, ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है जिसका माना करना, करके दिखाना। इसे ज़िंदगी की नक़ल और इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर भी कहा गया है। आप लोग देखे होंगे नाटक वगैरह, ड्रामा वगैरह, तो किसी का नकल करके दिखाया जाता है स्टेज पे, क्योंकि इस अमली तस्वीर को स्टेज में दिखाया जाता है, यानी किसी का नकल कर कर दिखाया जाता है स्टेज पे। अगला सवाल है, इसम की तारीफ़ कीजिए और इसका अक़साम बताइए। फिर से मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा ग्रामर का, और ये सवाल आपका बुक का, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। जवाब है, इसम की तारीफ़ किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसमें कहते हैं। किसी भी चीज़ हो या फिर जगह के नाम को इसमें कहते हैं, नाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, दहली, केला वगैरह एग्जाम्पल है। देखिए, माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। माना के एतबार से, बनावट के एतबार से अलग अलग, लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हूँ माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, यानी कि एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। देखिए, इसमें मारिफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी ख़ास जगह, आदमी या चीज़ों का नाम मालूम है, स्पेशली मालूम है, ख़ास जिससे है, विशेष। ठीक है, विशेष कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पटना। पटना क्या, ख़ास जगह का नाम हो गया। इसी तरह कुरान, कुरान दुनिया में एक ही किताब है ना, तो क्या हो गया, ये सब ख़ास है। उमर, उमर क्या हो गया, किसी का नाम हो गया। इसी तरह इसम नकीरा वो इसम है जो किसी आम जगह या शख्स के लिए बोला जाए। आम यानी कि कॉमन नाउन, कुछ भी हो सकता है। मस्जिद, बहुत सारी मस्जिद होती है। इसी तरह किताब, कोई भी किताब, लड़का, आदमी, कलम वगैरह, ये सब क्या है, ख़ास नहीं है, आम है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, आई होप कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइंट नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।